वे मोक्ष मार्ग से निश्चित रूप से वंचित रह जाएंगे, पक्की बात है। तीर्थंकर के लिए भी अपवाद नहीं, ध्यान रखो, उनके लिए भी जिनलिंग को अपनाना अनिवार्य सिद्ध हो जाता है, उसके बिना मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। तो शरीराश्रित जो ये जिनलिंग है, यह भी एक मोक्ष मार्ग, तीसरा मोक्ष मार्ग माना गया। जैसे पात्र के आधार से ही आप दही का मंथन करते हैं, दही में से नवनीत निकलता है क्या पात्र में से, मुझे बताओ है? पात्र में से यदि नवनीत निकलता है तो खाली पात्र है, निकालो उसमें से है, किसमें से निकलता है? जल का मंथन करोगे तो रात दिन करते रहो, उसमें से जल में से झाग ही उत्पन्न होगा, नवनीत का गोला नहीं निकल सकता, ये ध्यान रखो। इसलिए दही का मंथन करना है। तो हम ये कहना ये चाह रहे थे कि व्यवहार जो मोक्ष मार्ग है वह भेदात्मक अर्थात प्रवृत्ति परक होता है। 28 मूल गुणों का पालन जो करते हैं श्रमण लोग, वो जब प्रवृत्ति में आते हैं तो उस समय 28 मूल गुणों का पालन वो करते हैं। तो 28 मूल गुण के रूप में जो परिणाम है, आत्माश्रित परिणाम, उसी का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। व्यवहार का अर्थ झूठा है ऐसा नहीं, कई लोगों की धारणा ये तो व्यवहार है, तो व्यवहार का अर्थ समझ क्या रहे हैं आप? दही को आप व्यवहार मान करके टाल दोगे तो कभी भी घी निकलने वाला नहीं है। हाँ, तो इसलिए प्रवृत्ति में जब आते हैं श्रमण लोग, आना पड़ता है, प्रवृत्ति में आने का भाव नहीं रहता उनका, किंतु अंतर मुहूर्त में गुप्ती से बाहर आना ही पड़ता है। ध्यान का जो काल है वह अंतर मुहूर्त माना गया है। अंतर मुहूर्त के लिए वह भीतर प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं, और अंतर मुहूर्त में उस ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो पुनः बाहर आना पड़ता है, आना नहीं चाहते। षटखंड आगम की वाचना चल रही थी, धवला ग्रंथ टीका की। उस समय प्रसंग आया था कि शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आप मौन क्यों हैं? आप मौन क्यों हैं? उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्यों महाराज हमसे बात नहीं करना चाहते हैं? उनने कुछ बोला नहीं। फिर बाद में बार बार जिज्ञासा रखने से गुरुदेव ने कहा कि देखो, मैं आपसे बात करने के लिए नहीं बैठा हूं, कोई प्रयोजन हो तो मैं बोलूं, निष्प्रयोजन हम आपसे वार्ता नहीं कर पाएंगे। महाराज आप तो हमेशा या तो स्वाध्याय करते रहते हैं या तो जाप करते रहते हैं, हमसे आप बात ही नहीं करते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं। महाराज हमारी ओर आपकी निगाह ही नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं बुंदेलखंड, हेरत नहीं है आप। अब हेरत नहीं मतलब आप हमें देखते ही नहीं। नहीं, आपको मैं देखूंगा, यदि आप भगवान बन जाए तो आपको ही देखता रहूंगा, ये ध्यान रखो। बन तो जाओ आप, हाँ, आप भगवान बन जाएंगे तो फिर हम अपलक देखेंगे, ये ध्यान रखो। हाँ, किंतु देखने का प्रयोजन मेरा कुछ भी नहीं है। बिना देखे भी आपका कल्याण हो सकता है, यदि आपकी आस्था है तो बस आचार्य मौन भी रहें तो भी उपदेश मिल सकता है। ये माइक फिटिंग करने की कोई आवश्यकता, माइक टेस्टिंग क्या कर रहे हो? टेस्टिंग क्या कर रहे हैं? अपने आप को टेस्टिंग करो। उपदेश की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है, ये दिगंबरत्व अपने आप में ये जो लिंग है, इसके दर्शन करने के माध्यम से भी सम्यक्त की उत्पत्ति हो सकती है। ये जिनलिंग माना गया है, जिनबिंब दर्शन करते हैं तो वहां पर क्या आपको मिलता है? उपदेश मिल रहा है क्या? अभी आप लोगों ने संगम कॉलोनी वालों ने कहा कि महाराज क्या कौन से चंद्रप्रभु भगवान, हाँ, और शांतिनाथ भगवान है। ये ध्यान रखो, आप किसी भी तीर्थंकर की आराधना करो, हमें कोई बाधा नहीं, चंद्र प्रभु की ही करो, शांतिनाथ की ही करो, लेकिन हम ये आपको ये पूछना चाहते हैं, तीर्थंकरों में कोई अंतर है क्या? चाहे वृषभनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे शांतिनाथ हो, कोई भी नाथ हो, नाथ है, ये ध्यान रखो। तीन लोक के नाथ हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं वो, लेकिन एक
भाव आ जाते हैं, महाराज हम क्या करें, कोई बाधा नहीं, और किसी नाथ की पूजा ना करो, शांतिनाथ की करो, कोई बाधा नहीं। वीत रागी की यदि आराधना आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, पक्की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः ये परिणाम होते रहते हैं, ये अपनी कमजोरी मानी जाती है, कोई बाधा नहीं, किंतु पंच परमेष्टि का स्मरण जब करते हैं उस समय वीतराग दशा का ही भान होता है। पंच परमेष्टि में किसका नाम है आप बता सकेंगे? आदिनाथ का नाम है, बड़े बाबा का, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर का नाम नहीं उसमें। नमो अरहंतानम, अरहंत परमेष्टि को मैं स्मरण में ला रहा हूं। ये अरहंत परमेष्टि को स्मरण में लाया है, ये नाम नहीं है क्या? नाम तो है, किंतु यह प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। पर्टिकुलर किसी तीर्थंकर का नाम यहां पर अंकित नहीं किया नमस्कार मंत्र में। जिन्होंने 18 दोषों से जो मुक्त है, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को समाप्त कर दिया है, वे अरहंत अवस्था में माने जाते हैं। उनकी मैं स्तुति करता हूं, उनकी उपासना करता हूं। तो यहां पर पर्टिकुलर कोई नाम आया क्या? नहीं है। इसलिए तीर्थंकर हैं, अरहंत अर्थात तीर्थंकर का ही प्रतीक है। इसलिए आप पंच परमेष्टि का स्मरण करिए। वस्तु मैं ये कह रहा था कि महाराज आप बोलना क्यों नहीं चाहते? भैया बोलते बोलते अनंत काल व्यतीत हुआ है, उससे कोई कार्य हो नहीं रहा है, किससे वार्ता करें? और कल या परसों हमने बात कही थी कि 923 जो पुत्र हुए थे निगोद से निकल करके चक्री के, भरत चक्रवर्ती के, वे मौन रहे बताते हैं। चक्रवर्ती को चिंता हो गई, पुत्र उत्पन्न हो इसकी प्रतीक्षा में मैं था, और 923 पुत्र हो गए लेकिन बोल नहीं रहे हैं। ये चिंता हो गई। ये गूंगे तो नहीं भगवान? नहीं, गूंगे नहीं, बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन तुमसे नहीं बोलेंगे, हमसे बोलेंगे। हाँ, वृषभनाथ भगवान ने यही कहा, आपसे कोई उन्हें प्रयोजन नहीं है, अब वो निकलने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और निकल गए, कट गए। चक्रवर्ती का वैभव उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया। ये ध्यान रखो। आपके पास क्या वैभव है मुझे बताओ? चक्रवर्ती का वैभव मालूम है कि नहीं? 84 लाख हाथी। एक हाथी है क्या आपके पास है? 84 लाख, लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं है। ध्यान रखो, ये पुण्य के उदय से वैभव उन्हें अनायास मिल जाता है। 18 करोड़ घोड़े, एक घोड़ा भी देखने में नहीं मिलता है। 18 करोड़ और उतने ही रथ हैं, चांदी के रथ आप निकालते हैं, एक आध मिल जाते देखने में, उतने में आनंद का अनुभव होता है। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतने रथ, 9 निधि, 14 रत्न, और ये तो हो गया अचेतन। ये धन की अपेक्षा चेतन उसमें भी है, लेकिन 96,000 रानियां, और एक से एक सुंदर अप्सरा को भी मात कर रही हैं। इसके बाद भी 923 जो पुत्र उत्पन्न हुए, उन्होंने कहा आप ही राज कर लो, हम जा रहे हैं, यहां रहने पर हमें सुख मिलने वाला नहीं। क्योंकि ये जो भी वैभव है, संपदा है, वह सब इंद्रिय सुख के लिए कारण है बंधुओं, और इंद्रिय सुख जो होता है वह तात्कालिक होता है। सुबह भोजन कर लिया, शाम को फिर सुबह भोजन करने के लिए बैठ गए, और भोजन करते करते और परोस रहे, परोसने की बात कहता बस बस, पहला नहीं कहता वो। और अब भरपेट भोजन हो गया, अब चाहिए क्या? नहीं, बस बस अनुभव के लिए रख लेना। ये स्थिति तात्कालिक तो आपको लगता है कि भूख मिट गई है, प्यास बुझ गई, लेकिन घंटे घंटे बाद में पुनः वही स्थिति है। बार बार सुबह शाम मध्याह्न बार बार वही भोजन करना, वही पान करना, आदि आदि चलता है। इसको बोलते हैं पराधीन सुख। ये
मोक्ष सुख नहीं, ये शारीरिक सुख है। और भरपेट भोजन करने के उपरांत पुनः मानसिक सुख की बात और आ जाती है। ख्याति, पूजा, लाभ इसमें लग जाता है, वह भी मानसिक सुख है। किंतु शारीरिक और मानसिक इन दोनों प्रकार के सुख से यदि कोई ऊपर उठा हुआ कोई सुख है तो वह स्वाधीन सुख माना जाता है, आत्मिक सुख। और आत्मिक सुख जो मिलता है वह बिना रत्नत्रय के संभव नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग 3 प्रकार का है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसलिए ये उपचार मोक्ष मार्ग का अर्थ शरीराश्रित जो क्रियाएं हैं 28 मूल गुणों के पालन के रूप में उसको शरीराश्रित कहा, और उसके आश्रित ही आत्माश्रित जो गुणस्थान का जो भाव है गुणस्थानगत, वह व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग माना जाता है। हालांकि यह विषय जटिल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सरल बनाने का प्रयास तो हमने किया है, और उदाहरण आदि के माध्यम से भी आपको ये ज्ञात हो गया। वस्तुतः हमें मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है। आपकी क्षमता जितनी क्षमता है उतना ही सही, क्योंकि अनुव्रत और महाव्रत के रूप में यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है धर्म, ये श्रावक धर्म और श्रमण धर्म। इसलिए आप श्रावक हो हैं, किंतु जहां पर आप रह रहे हैं रहें, मेरे कहने से आप रह रहे हैं ऐसा नहीं, आपकी स्वयं की ही इच्छा है। रहो, कोई बाधा नहीं। आप अपने जीवन में श्रमण बन सको अथवा न बन सको, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। किंतु जो आगम के अनुरूप श्रमण बन करके जो साधना कर रहे हैं उनकी वैयावर्ती सेवा भी कर लोगे तो तिर जाओगे, ये ध्यान रखो, पक्की बात। तीर्थंकर को पड़ गया आपने, जो पुण्य का संचय होता है और सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। श्रेयांश राजा ने पड़गान किया आदिनाथ भगवान के लिए, और क्या रत्न वृष्टि आदि आदि 5 आश्चर्य हो गए। ये तीर्थंकर का पुण्य माना जाता है, और तीर्थंकर जहां पर आते हैं उनका भी एक विशिष्ट पुण्य का उदय होता है। उसके माध्यम से वह अपने आप के जीवन को बहुत धन्य मानता है। ये अतीत में किया हुआ ही पुण्य का परिपाक है। इसलिए आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, देशना को सुन रहे हैं, धर्म श्रवण कर रहे हैं। धर्म श्रवण करने की क्षमता पात्रता आपके अंदर आई है, इसमें सारा पुरुषार्थ आपका अतीत का है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता नहीं, और उच्च कुल में पैदा होना भी बहुत दुर्लभतम वस्तु है। उन सारे दुर्लभतम वस्तुओं को प्राप्त करते 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 आप यहाँ तक आए हैं, और इसके उपरांत इस धर्म श्रवण जिनबिंब दर्शन इत्यादि करके और जिनालय का आयतनों का जिनालय का निर्माण करके उसमें बिंब को स्थापित करेंगे तो उसके माध्यम से भी साथ से पुण्य का अर्जन होता है, और परंपरा से आपके लिए वह मुक्ति के लिए कारण बनता है। क्योंकि श्रावक धर्म वस्तुतः साक्षात मोक्ष के लिए कारण नहीं है, किंतु परंपरा से उसको भी निर्वाण के लिए कारण माना है। इसलिए आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चले जाएंगे। आप पैसेंजर गाड़ी भी होती है और बिल्कुल एक्सप्रेस भी होती है, कोई बाधा नहीं। बैठ तो जाओ, पैसेंजर में बैठ जाओ, थोड़ा विलंब हो जाए कोई बाधा नहीं अपने को, किंतु जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यह आस्था का विषय है। इसलिए समय पर हम और इस प्रसंग को विस्तार के साथ आपके सामने रखने का पुरुषार्थ करेंगे। अभी आप लोगों को यह मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप संक्षेप में रखा है, इसको एक प्रकार से अपनी बुद्धि के अनुरूप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, और अपने जीवन में शक्ति के अनुरूप व्रत नियम इत्यादि लेकर के अपने जीवन को उन्नत बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, और उसके माध्यम से ही हमें स्वतंत्रता की उपलब्धि हो सकती है। हमें कल रात भर क्या सुना, हाँ, कवि सम्मेलन, नींद नहीं आई होगी हमारे ख्याल से है? लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज आप जब प्रवचन सुनाने के लिए बैठ जाते हैं, तत्व चर्चा के लिए बैठ जाते हैं तो हमें नींद आती है, और कवि सम्मेलन में नींद नहीं आई। क्यों? यही तो है, रुचि की बात है, रुचि की बात है।
गुरुदेव ने भी मनोरंजन किया था, 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। महाराज हम माला फेरने के लिए बैठ जाते हैं तो झोंका आ जाता है, नींद आती है, और स्वाध्याय करने के लिए बैठ जाते हैं तो नींद आती है, धार्मिक कोई चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो नींद आती है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो उस समय कभी आपको नींद आती है जब शाम को या रात में बंडल गिनते हैं, किसके? बीड़ी बंडल नहीं, नोट के बंडल। हाँ, नोट के बंडल जब गिनते हैं उस समय आपको कभी भी झपकी नहीं आई होगी मेरे ख्याल से, है? हाँ, ताजगी आती है, यही तो है। अपने मतलब की बात में नींद गायब हो जाती है, ध्यान रखो। इसी प्रकार जिस समय आप बड़े चाव से आनंद के साथ वो बंडल गिनते रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु के सामने बैठ करके कम से कम 5-10 मिनट के लिए माला अधिक फेरो है, उसके माध्यम से बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। इसलिए रागी को राग के क्षेत्र में सब कुछ भूल जाता है, सिवाय उसके और कोई चीज उसको दिखाई नहीं पड़ती है। पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण है ये मोह के कारण होता है, ये बात अलग है। किंतु मोह की मात्रा धीरे धीरे कम करते चले जाएं तो निश्चित रूप से एक दिन पूर्ण रूप से मोह का अभाव हो सकता है और उसके माध्यम से ही आत्मिक सुख उपलब्ध हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।